हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी टाइप 2 की प्रैक्टिस। चलिए उस प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 4, 8, 6, 2 इसका डिवाइडेड आप करेंगे 2 से, तो ये क्या आता है 2, 4, 3, 1 ये वाली संख्या। ठीक है, तो इसी तरह हम 6, 4, 8, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 3, 2, 4, 1। ये है ऑप्शन में, ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 64। तो आप देखिए इजी है ये। 8 का स्क्वायर किया आपने, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए, ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अब यहाँ पे देखिए किसका गैप है 2 का गैप है, तो यहाँ पे किसका गैप हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है 196। तो ये आपका आंसर 196 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, 49 और 100। तो ये भी आपका सेम पैटर्न ही है। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, सॉरी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 16। 7 का स्क्वायर हुआ 49। 10 का स्क्वायर हुआ 100। अब देखिए यहाँ पे गैप कितना है 5 और 6, मतलब 2 संख्याओं का गैप है। यहाँ पे देखेंगे तो 8 और 9, यहाँ पे 2 संख्या का गैप है। तो आप यहाँ पे 2 संख्या का अगर गैप लेंगे तो क्या क्या होगी, एक 11 होगी और दूसरी 12, तो तीसरी क्या आ जाएगी 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका 169। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 225। लेकिन यहाँ पे क्या है 220, तो -5 करेंगे तो क्या आ गया आपका 220। अब इसमें ही देखना है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 625। इसमें क्या है 5 माइनस किया हुआ है, तो यहाँ भी हम 5 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 620। आंसर है, हाँ है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट देखिए 400 किसका स्क्वायर है, तो ये है आपका 20 का स्क्वायर है। तो इसी तरह 484 ये किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 22 का स्क्वायर है। तो ये रहा आपका आंसर। 4, 32, 7 इसका क्वेश्चन आपको ढूंढना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है 4 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है 32। 4 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 16 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका 32। ये इस तरह से हुआ। तो इसी तरह 7 का करेंगे तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 49। अब 49 को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 98। आंसर है इसमें, हाँ है, ये रहा। 6, 2, 4, 4, 2, 6। अगर आप इसको अब देखेंगे तो ये पैटर्न चेंज किया हुआ है। ये यहाँ ये लाया हुआ है, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो आपको यही जो चीज़ें हैं इसको इधर करना है। तो ये क्या आ जाएगा 7 इधर आएगा, तो ये 7 लास्ट में, 4 मिडिल में और 5 फर्स्ट में। तो ये हो गया 547। देखिए यहाँ पे कोई है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, 119, 15। अब इसमें देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो देखिए 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 121। अब यहाँ पे 119 है, तो माइनस क्या हुआ 2 इज इक्वल टू होता है आपका 119। तो इसी तरह 15 का करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। यहाँ पे भी आप -2 करेंगे तो क्या हो गया 223 है यहाँ पे, हाँ ये रहा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, 3। अब इसका इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, तो आप देखेंगे 21
डिवाइड 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 7। मतलब 21 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो क्या आता है 3 आता है। तो इसको भी आप अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 8 8 6 1 2 82 आना चाहिए। तो ये रहा 82। नेक्स्ट देखिए 203 आपको ढूंढना है। तो आप देखेंगे 2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 8 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है। उसी तरह देखिए 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आप, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, 3 का क्यूब माइनस, तो ये वो आपका 27 माइनस क्या करेंगे 8। तो ये किया आपने 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 19 ऑप्शन में है, हाँ है ये आंसर। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट कुछ नहीं है क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कैसे है, लेकिन जब ये पैटर्न करेंगे तो देखिए आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 13 54। अब इसको आपको ढूंढना है, तब ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए इसमें कितना गैप है -10। तो इसमें देखेंगे 54 है, इसमें -10 कर दिए तो क्या आएगा 44 ऑप्शन है, हाँ है ये रहा। कभी भी फ्रेंड्स हमको क्या है मेन तो यही देखना कि इन दो में क्या संबंध है, उसका संबंध जो यहाँ बन रहा है वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है या नहीं, उसी के आधार पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे कैसा है 6, तो आप देखेंगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 -1 इज इक्वल टू क्या हो गया 35। इसी तरह 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 -1 इज इक्वल टू क्या हो गया 48 ऑप्शन है, हाँ है ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 24 फिर 17, तो इसका कैसे है देखिए 4 + 20 इज इक्वल टू 24। देखिए आराम से समझिए 4 + 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 24। ठीक है, उसी तरह 17 + 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 37 ऑप्शन में है, हाँ है ये रहा। फ्रेंड्स इसमें पैटर्न समझना पड़ता है, या तो इसका आप देखिए 2 है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई 6 कीजिए, लेकिन इसका 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में, तो फिर हमने देखा है क्या है इन दोनों में गैप कितना है 20 का गैप है। तो इसी तरह हम इसको अगर इसमें जोड़े तो ये आ रहा है आंसर। तो हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ समझ के सॉल्व करना है। थ्री 365 90 6 2 3, तो इसका कैसे होगा देखिए ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 3 × 6 × 5 इज इक्वल टू करने पर क्या आता है 90 आ जाता है। इसी तरह अगर आप 6 × 2 × 3 इज इक्वल टू करेंगे तो 12 36, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 36। ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 248 3 3 to 8। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे आप तो देखिए ये जो 24 ये और ये डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू क्या आता है 3। अभी इतनी बड़ी संख्या और ये इतनी छोटी संख्या, तो ये ऑप्शन इसी तरह से हमें ढूंढना पड़ता है, हमें इसी संख्या में ही ढूंढना पड़ता है। तो इसी तरह इसको देखेंगे तो 32 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 212, 436 और 560। तो इसमें आप गैप देखेंगे तो कैसा क्या है, तो देखिए 436 माइनस 212 इज इक्वल टू क्या हो गया, 224। ये हुआ। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि हमने 212 प्लस अगर 224 किया जाए तो क्या आता है 436। तो इसी तरह 560 में अगर हम 224 को ऐड कर दें तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका 784। तो ये देखिए ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 7, 48, 12। तो आप देखेंगे कि 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 48। तो 12 का स्क्वायर देखिए तो क्या होता है 144 माइनस 1 बराबर 143। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवेंटी टू 18, 56। तो इसमें क्या संबंध बन रहा है, देखिए 7, देखिए अगर फर्स्ट आप देखेंगे तो 18 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 72। तो आपको यहीं पे देखना है कि इसको डिवाइड करने पे जो संख्या आ रही है वो है क्या, तो वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो हमें इसे अगले तरीके से सॉल्व करना है, मतलब अलग पैटर्न से सॉल्व करना है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 7 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 9 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 18। तो इसी तरह आप देखेंगे 5 इंटू 6, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू हुआ आपका 11 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 22। देखिए ऑप्शन में है, हाँ है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, 21 और 3। तब इसमें आपका कैसा संबंध है, तो देखिए 6 प्लस 21 इज इक्वल टू क्या होता है 27। ठीक है, तो उसी तरह ये क्या है, ये आपका 3 का क्यूब होता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट है 3। तब इसको क्या करेंगे 3 प्लस 61 इज इक्वल टू क्या होगा 64, जो कि आपका क्या होगा 4 का क्यूब। तो आपको क्या संख्या लाना है जो मतलब किसी की क्यूब हो, तो वो 64 है। तो 3 में आप क्या ऐड करेंगे, इनमें से कौन सी संख्या ऐड करेंगे जो आपको ये लिया है जो 4 का क्यूब रहे, क्योंकि आपने जो संख्या लेके आई है वो क्या है किसी का क्यूब है, तो ये भी क्यूब होना चाहिए। ठीक है, ये समझिए बहुत बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं भी जब प्रैक्टिस करती हूँ ना, मतलब ये सब करती हूँ ना, तो मुझे ये सब रिपीट लगता है, मेरे को इजी लगता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। नेक्स्ट देखिए 68, 130 और फिर यहाँ पे 350 है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा देखिए, तो आप देखेंगे इसमें है 8 का स्क्वायर नहीं सॉरी 4 का क्यूब बराबर क्या होता है 64 प्लस 4, ये क्या हुआ आपका 68। अब ये देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो ये देखिए 5 का क्यूब बराबर 125 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 130। पैटर्न समझ रहे हैं, इनका क्यूब प्लस इनकी संख्या का ही होना। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप देखिए 350 है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये 6 का क्यूब आना चाहिए, फिर ये 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब क्या होता है, तो ये होता है 343 प्लस 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 350। ये आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 6 का क्यूब ही होगा।
तो 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है आपका 216। तो प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 222। ये आपका आंसर हो गया 222। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128, 96, 244। तो भी इसमें देखिए क्या है फ्रेंड्स, मैंने इस क्वेश्चन को ना जब सॉल्व कर रही थी ना, तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे निकल ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने जो पैटर्न कर, तो मुझे फिर मैंने ये क्वेश्चन को, ये जो ये लिखा है ना यहाँ पे, ये मैंने पेपर फिर से ढूंढा, निकाला, देखा इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने देखा कि ये जो 183 है ना, इसकी जगह क्या है? वो है 96। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो देखिए 12 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 12 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 96। ठीक है, तो उसी तरह 24 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 96। देखिए ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 96। तो ये आपका आंसर होगा। और इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा। ये रियल क्वेश्चन पेपर में 96 था। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फ्रेंड्स मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, क्योंकि मिसप्रिंट है या छपा नहीं है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है? 8, 28 और 27। तो देखिए इसमें मुझे क्यूब के आसपास सब दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 का क्यूब क्या होता है? तो वो होता है 8। 3 का क्यूब होता है 27। अब यहाँ पे क्या हो गया है आपका? +1 इज इक्वल टू क्या हुआ है? 28। ठीक है, तो अब आप सेम पैटर्न को अगर इस तरफ करेंगे तो देखिए 3 का क्यूब बराबर क्या हुआ आपका? 27। अब यहाँ पे आप 4 का क्यूब लेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है? तो हुआ 64। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? नेक्स्ट के लिए +1 किया गया, तो आप भी यहाँ +1 करेंगे तो क्या आएगा? 65। तो आपका आंसर आता है 65। ऑप्शन है, हाँ है, ये रहा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नो कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 537। तो अब इसमें क्या रिलेशन है? तो ये देखिए 5 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 30। एक अंक बढ़ा के, तो 7 दिया, तो 7 का एक अंक बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 8। तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 56। आपका आंसर हुआ 56। ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7, 32 और 35। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना मुझे 2 पैटर्न में समझ में आया है। अब जैसा आप चाहो वैसा करिए। इसका पहले देखिए, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 +4 इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब देखिए 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 +5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 40। ठीक है, एक पैटर्न आपका ये होता है। 1 मिनट, तो आपको 35 से ऐसे ही करना है। तो 35 इंटू, फ्रेंड्स ये गड़बड़ है, इसे मत देखिएगा। ठीक है, ये मत देखिए। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 7 इंटू 4 +4 इज इक्वल टू क्या हुआ? तो ये हुआ आपका 7
इंटू 4 इज इक्वल टू हुआ 28 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ गया 32। ठीक है, इसी तरह आप 35 का देखेंगे तो 35 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 140 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो गया आपका 144। तो आपका आंसर क्या है 144। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रही हूँ। अब आप कंफ्यूज होंगे, देखिए इसमें क्या आंसर आना है। अब आप क्वेश्चन देखिए 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 32। ये हो गया 35 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 175 माइनस 3, तो ये क्या किए 172। ये तो आपका आंसर क्या गया 172। ये रहा। अब देखिए आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन 2 आंसर और दोनों ही ऑप्शन आप किसी एंगल से गलत नहीं हैं। अब आप बताइए क्या क्या टिक करेंगे आप? आपको क्या मालूम कि अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है ना? इसे कहते हैं फंसना या फिर गलतियां। दोनों पैटर्न से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। आप किसी भी पैटर्न से करिए, बन तो रहा है दोनों से आंसर आ रहा है। अब यहाँ गलती किसकी है? एग्जामिनर को, कि उसने ऐसा क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए। अब हम अगर ये आंसर करें तो भी सही है, ये आंसर करें तो भी सही है। तो एग्जामिनर ने, मैंने जब देखा कि इसमें क्या आंसर उन्होंने बताया तो उन्होंने इस आंसर को सही बताया था। लेकिन अब आप देख लीजिए पैटर्न 2 है, आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, समझ जाइए। अब मुझे नहीं मालूम बुक में क्या है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये क्वेश्चन की ही है। तो मेरे हिसाब से ये 2 पैटर्न मेरे को सामने आए, तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज हो गई कि करूं क्या, आपको क्या बताऊं। फिर मैंने वही काम किया कि पहले तो मैंने इस साल का पेपर निकाल के देखा, पेपर निकाल के इसका आंसर ढूंढा, तो इसका आंसर इसमें ये दिया था। पर आप देखेंगे तो आपका दोनों ही पैटर्न सही है, गलत तो कुछ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कह लीजिए आप सॉल्व भी कर रहे हैं तो शायद आपकी किस्मत हो, तो आपका जो है वो तुक्के से सही हो जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई ऐड आता है तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।